बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा टॉपिक है शहीद करबला सरकार मोहम्मद बिन अबी सईद अलैहिस्सलातो वस्सलाम। दोस्तों, ये एक हकीकत है कि शाम गरीबा के वाक़यात बयान करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि अपनी ज़बान को तलवार की धार पर चलाने के मुतरादफ है। क्योंकि इस बयान में अगर ज़बान से ज़रा सी भी लग़ज़श हो जाए तो बिला तवक्कुफ़ ज़बान कट कर अब्दी जहन्नम की नज़र हो सकती है। ये मौजू बहुत ही नाजुक है, क्योंकि मसाइब और अदब के दरमियान एक बारीक और लतीफ़ सी लकीर है। अगर कोई शख्स सहमन या अमदन इस लकीर को टच करता है तो सुए अदबी की वजह से जहन्नमी बनने में देर नहीं लगती। आज के मौजू कलाम को शुरू करने से पहले मैं पाक ख़याम की सूरत हाल अर्ज करना चाहता हूँ। 8 मुहर्रम की रात बरवायत दीगर 9 मुहर्रम की रात इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को हुक्म दिया था कि आप पाक ख़याम के बाहर एक खंदक खोद लें। जंगी नुक्ता निगाह से इसकी वजह यह थी कि दुश्मन अगर हमला करना चाहे तो चारों तरफ से हमला न कर सके, बल्कि इसे सिर्फ एक ही रास्ता मिले और इस रास्ता की हिफाजत करना आसान होगा, इसलिए खंदक खोद दी गई थी। फिर 10 मुहर्रम की रात इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को हुक्म फरमाया कि तुम सब अपनी मस्तूरात के ख़याम हमारी पाक मस्तूरात सलवातुल्लाह अलैहिन के ख़याम के साथ खंदक के अंदर लगा दो, और मर्दों के ख़याम खंदक के बाहर चारों तरफ से लगा दो। इस खंदक का फ़कत एक ही दरवाज़ा मैदान जंग की तरफ रखा गया था और वहाँ पैदल असहाब का पैरा था। ख़याम के गिर्द कुछ घोड़ा सवार असहाब पैरा देते रहे थे। इस वजाहत के बाद अब मैं सिलसिला बयान को आगे बढ़ाता हूँ। दोस्तों, मैंने कल आपके सामने बयान किया था कि शहंशाह मुअज़्ज़म मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ईफ़ साहबी सरकार सवैद बिन अबी मता अलैहिस्सलाम ने अपने हक की नुसरत किस तरह अदा किया था। अगर हम तारीखी लिहाज से वाक़यात की तरतीब को बगौर देखें तो पता चलता है कि सरकार सवैद अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो वाक़या रूनमा हुआ वह सरकार मोहम्मद बिन अबी सईद अलैहिस्सलाम की शहादत का है। यहाँ मुनासिब होगा पहले मैं इनका तारफ़ करवा दूँ, क्योंकि इनका जिक्र पाक आम तौर पर नहीं किया जाता और हमारे अक्सर सामीईन इनसे मुतारफ़ नहीं है। सरकार अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक छोटे भाई थे, जिनका नाम पाक सरकार अबी सईद अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। सरकार अबी सईद अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत में अपनी जान अजीज का नजराना पेश कर चुके थे, और ये सरकार मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हीं के फर्जंद थे। तारीख बताती है करबला में इनका सन मुबारक 6 या 7 साल का था, यानी कम सन थे। गोया ये सरकार अमीर मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक फर्जंदान सरकार मोहम्मद व इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम उम्र सन थे। वाक़या शहादत। जब ज़ालिमीन ने सरकार सवैद बिन अबी मता अलैहिस्सलाम को शहीद किया तो इसके बाद फिर उन्होंने जुल्म का प्रोग्राम बनाया। जिस वक्त ख़याम में वहदानियत कुबरा को लश्कर इब्लीस ने घेरे में लिया तो ख़याम के बाहर ज़ालिमीन इकट्ठे हो गए। इनके साथ बहुत से घोड़े सवार भी थे। हानी बिन बईस मलाउन से रवायत है कि इस वक्त ख़याम के बाहर वाली कनात के दरवाजे पर मैंने एक मासूम शहजादे अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, जो इस कनात की एक चोप के साथ रुखसार लगाए और इसी चोप का सहारा लिए खड़ा था। वो नहायत खामोशी और मासूमियत से गुस्ताखाना वहदत के नाराहे तकबीर सुन रहा था, लेकिन किसी वक्त वो मासूम शहजादा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने खुश्क होंठों पर अपनी खुश्क ज़बान को फेरता जैसे बहुत ज्यादा प्यासा हो, और मैंने महसूस किया कि प्यास की वजह से इसके चेहरे अतर का रंग मुतगय्यर हो चुका है। हानी बिन बाईस मलाउन कहता है कि मैं देख रहा था कि वो शहजादा कभी दाएं देखता और कभी बाएं जानब देखने लगता था कि अचानक जालिमीन ने यकलख्त आवाज दी, लूटो तबरकाते अली व बतूल को। जब इस मासूम शहजादे अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह आवाज सुनी तो इसके मासूम चेहरे पर जलाल की सुर्खी नमूदार रही।
इस मासूम के पास कोई दूसरा हथियार तो था नहीं। इधर जालिमीन ने घोड़े दौड़ाने के लिए नारा लगाया तो बिला ताखीर इस पाक शहजादे ने खयाम की चोप में हाथ डाला और चोप को उखाड़ कर तलवार की तरह बुलंद किया। फिर इसी तरह दोनों हाथों में खयाम की चोप को अलम किए ये मासूम शहजादा दौड़ता हुआ जल्दी से खंदक के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। जब लश्कर इब्लीस के बड़े बड़े जरी जवानों ने इस कमसन की शुजाअत का मुजाहरा देखा तो वो हैरत के समंदर में यूं गर्क हो गए कि वो अपने घोड़ों की लगामें उठाना भूल गए। इधर मासूम शहजादे अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज दी, क्या है मलाईन अज़ल, तुमने क्या समझा है? क्या बिन पाक खयाम का कोई वारिस इस दुनिया में बाकी नहीं रहा? क्या शहंशाह वफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चले जाने के बाद ये घर अतर खाली हो गया है? वल्लाह ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगरचा मैं कम सुनूं मगर पर्दादार आने तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि के पर्दों का मुहाफ़िज़ बनकर जिंदगी की आखिरी सांस तक इनकी हिफाजत करूंगा। ये फरमाने के बाद आपने खयाम की जानब बढ़ते हुए मलाईन पर बढ़कर हमला कर दिया। दाएं तरफ से हानी बिन बईस मलऊन ने और बाएं तरफ से लकीत मलऊन ने अपने घोड़े बढ़ाए। दोनों जालिमीन की तलवारें हवा में लहराईं और इस मासूम गयूर शहजादे अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे अतहर पर चमकी। जो ही पाक शहजादे अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाहर वाली खंदक का दरवाजा अबूर किया, दोनों जालिमीन ने अपनी तलवारें बेनियाम करके भागते हुए घोड़ों से झुके। करबला की जमीन को जल्जला आया, आसमान कांप उठा, अर्श पर कहराम बपा हुआ, रोज़ा नबवी मुतजलजल हुआ, मासूम शहजादे की लाश जमीन पर तड़प उठी। लश्कर शाम ने नाराए तकबीर बुलंद किया। इधर खैमा से इनकी पाक दुखी माँ सलवातुल्लाह अलैहा ने रोते हुए तहसीन अमेज लहजे में फरमाया कि बेटा आपके जज्बाए गैरत पर माँ कुर्बान जाए, आपने मेरे दूध की लाज रखी है, मां को सुरखरू कर दिया है। मेरे लख्ते जिगर मुझे यकीन है कि आज अगर आप जवान होते तो यकीनन जुर्रत हैदरिया और शुजात जाफरिया के मालिक ही होते और आपकी मौजूदगी में कोई मलाउन खयाम की तरफ देखने की जुर्रत ही ना करता। फिर गंजे शौदा की जानब देखकर फरमाने लगी कि ऐ मेरे पाक सरताज, जरा अपने कमसन मासूम की कुर्बानी का अंदाज देखिए। मेरी आस उम्मीद का मरकज बिस्मल की तरह जमीन पर तड़प रहा है। इसका बहता हुआ लहू हमें सुरखरू करने के लिए काफी है। मुझे यकीन है कि इस वक्त इस मासूम पाक शहजादे की पाक वालदा मुअज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहा ने आसमान की तरफ देखकर ये दुआ जरूर की होगी कि ऐ रब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, शुहदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन कुर्बानियों के मकसद अजीम की जल्द तकमील फरमा। इन मजलूमीन के आखिरी वारिस अजलल्लाहु फर्ज शरीफ जल्द तशरीफ लाएं। वो इस दुनिया में तशरीफ लाकर इन बेजुर्म खता शहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाम लें ताकि हमारे जख्मी दिलों को चैन और राहत नसीब हो। तमाम मोमिनीन से इल्तमास है कि इस मासूम शहजादे को तहे दिल से दुआ दें कि खुदा करे ये पाक शहजादा फिर से अपने घर अतर में आबाद हो, इनकी पाक बहनें इन्हें जवान होता हुआ देखें और इनके दिलों में रह जाने वाली तशनाए तकमील हसरतें और फौरन पूरी हों। इनकी पाक वालदा मुअज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहा अपने लख्ते जिगर को सेहरे पहनाएं और चमन नबूवत के ये नाज़ुक अंदाम गुल रहना हमेशा के लिए खजाना आशना रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नक़वी अल बुखारी सरकार दामज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब मजालिस अल मुंतज़रीन अला रोज़त अल मज़लूमीन जिल चहरम से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या वारिस खून शहदाए करबला, अल्लाह जल या वारिस खून मौला करीम करबला, अल्लाह जल या वली अल मज़लूमीन अजलल्लाहु ताला फरजक व सल्लवातुल्लाह अलैका या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।